नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में केंद्र पढ़ेंगे, यानी जो सर्कल के अलग अलग केंद्र होते हैं तो त्रिभुज के साथ में मिलाने से वो क्या क्या केंद्र बनेंगे, जैसे अंतः केंद्र, प्री केंद्र, लंब केंद्र, यानी जिनको सेंटर बोलते हैं हम। तो अलग अलग टाइप के सेंटर पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे और वो सेंटर्स बनते कैसे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोइड की। तो सेंट्रोइड के लिए देखो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है। और ए बी सी ट्राइंगल के अंदर पी क्यू आर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पी क्यू आर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। और ए से अगर हम पी को ज्वाइन करवाते हैं, बी से अगर हम क्यू को ज्वाइन करवाते हैं और सी से अगर हम आर को ज्वाइन करवाते हैं, यानी वर्टेक्स से सामने के साइड के मिड पॉइंट पर जाके जो लाइन मिलती है वो क्या होती है, मीडियन होती है। तो ये क्या हो गई, 3 मीडियंस हो गई। तो इसमें जो सेंट्रोइड जो बनता है वो किससे बनेगा, यानी पी क्यू आर यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसके, पी बी सी का मिड पॉइंट है, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है और आर ए बी का मिड पॉइंट है। तो इन तीनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा देंगे वर्टेक्स से, तो वो साइड जो बनेंगी वो मीडियंस होंगी। तो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सेंटर बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन होगी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, मीडियंस मीन्स माध्यिका, यानी उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड यानी केंद्रक बोलते हैं। उस केंद्रक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, उनके निर्देशांक क्या होंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और x1 x2 कहाँ से लेंगे, यानी a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x2 y2, और c के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। तो यहाँ से हमको मिल गया x1 x2 x3, यानी x कोऑर्डिनेट के लिए x1 x2 x3/3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3 बन जाएगा, इससे मिल जाएगा। अब अगर इसमें बात करें हम अगले में ट्रायंगल में, अगर इसको हम ज्वाइन करवा दें पी क्यू आर को, अगर इनको हम ज्वाइन करवा देते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ से जो ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका जो सेंट्रोइड होगा वो भी सेम होगा, यानी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड और ए बी सी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उन दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद हम चलते हैं इन सेंटर पे। इन सेंटर कैसे बनता है, देखिए इन सेंटर पे आते हैं तो इन सेंटर को बोलते हैं हम अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के लिए एक ट्रायंगल जैसे बना रखा हमने, ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट हैं। इन सेंटर बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, जैसे एंगल बी का बाइसेक्टर ये होगा और एंगल सी का बाइसेक्टर ये हो गया, और ए का बाइसेक्टर भी यहाँ से आएगा तो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र या इन सेंटर बोला जाता है, वो इन सेंटर होता है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होती है कि यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरह से आपको निकालना है, यानी इन सेंटर की कोऑर्डिनेट इससे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जिसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, और इससे हम सामने की साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ओनली परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और सी वर्टेक्स से भी आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो इन तीनों परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाती है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड का मतलब लंब, ये लंब दे रखा है, इनके लंब, यानी लंब जहाँ पे संधिवाचित करते हैं एक दूसरे को, लंब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स यानी ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसका ये होता है फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट हम इसको ऐसे निकालेंगे कि पी कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसके अंदर ये तो एक्स होगा, कॉमा लगा के ये है वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेंगे, x1 10a x2 10b और x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c,
टेन ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल ए एंगल है और ये बी एंगल लेना है और ये सी एंगल लेना है। तो x1 के साथ में टेन ए लेना है और x2 के साथ टेन बी और x3 के साथ में टेन सी। अपॉन में लेना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर y1 के साथ में टेन ए लेना है, y2 के साथ में टेन बी और y3 के साथ में टेन सी। अपॉन में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी आना चाहिए। तो p कोऑर्डिनेट है उसके x और y कोऑर्डिनेट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं ऑर्थो सेंटर। अब जैसे इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, Q पॉइंट पे होता है। राइट एंगल पॉइंट पे, राइट एंगल के वर्टेक्स पे ही होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ PQR इज एट पॉइंट Q। यानी इस ट्राइंगल के, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो Q वर्टेक्स पे होगा, जिस पे राइट एंगल बनता है वहीं पे होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सर्कम सेंटर पे। सर्कम सेंटर देखो कैसे बनता है। सर्कम सेंटर होता है वो जो साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो साइड दे रही, ये जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलता है। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो यहाँ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से वो बनता है, वो उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। प्री के अंदर सर्कम सेंटर ऐसे बनता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। अब इसके पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। जैसे पी के मान लो कि कोऑर्डिनेट हमने एक्स कोमा वाई ले लिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो इसका ये इस तरह से बनता है कि एक्स के अंदर आपको अलग अलग लेना है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट ले लिए x3 y3। तो इससे हमको पी एक्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। देखो x इक्वल टू ये आ जाएगा x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन आ जाएगा साइन a, अपॉन में आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये मिलेंगे। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट जो निकालना है तो y के साथ में भी क्या आ जाएगा, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, साइन दे देगा। और इनके अपॉन में क्या लगा दो, अपॉन में इनका सबका प्लस कर दो, क्या आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये आ जाएगा। ये इसके x और y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यहाँ पर a और a के कोऑर्डिनेट लिख देना, यहाँ पे b के हो गए और c के हो गए। ए एंगल ये लेना है, कंप्लीट एंगल लेना है, बी यहाँ से कंप्लीट एंगल लेना है, सी यहाँ से कंप्लीट एंगल लेना है। इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो जाएंगे, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। इस तरह से आपको सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। यानी अभी हमने बात की सेंट्रोइड की, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की हमने बात की कि किस तरह से इनके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं और ये सेंटर बनते कैसे हैं। अब हम आते हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पे। तो कार्टेशियन सिस्टम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1,√3 0,0 और 2,0, ये इसमें हमको क्या करना है, फाइंड इन सेंटर, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, यानी अंतः के अंदर हमको निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, अंतः के अंदर का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि ax1, यानी इसमें पढ़ा था हमने कि क्या था कि ax1, इसी यही तो था इसमें, ax1 bx2 cx3। a क्या था, a वर्टेक्स के सामने की साइड को हमने a ले लिया था, इसकी लेंथ थी a। b क्या थी, b ये लेंथ थी। c क्या था, c ये लेंथ थी, इन लेंथ की वैल्यू थी। तो इसकी वजह से हमने इसका निकाला था। लेकिन हम अगले इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको ओनली कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, उस पर कोऑर्डिनेट दिखाए। तो ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,√3, जो बी कोऑर्डिनेट है वो 0,0 ओरिजिन पे है और सी कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है जो कि एक्स एक्सिस पे है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो ओ ए और बी ट्राइंगल मिल गया। ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर अगर ओ ए की लेंथ देखोगे तो यहाँ से कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर यहाँ से हम ए बी की लेंथ देखते हैं तो ये कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और ओ बी की लेंथ भी देखते हैं तो ये भी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप, या फिर हम आपको पता चल जाएगा यहाँ से, जैसे ओरिजिन से अगर 2,0 दे रखा तो ये लेंथ 2 ही होगी। और इसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं।
तो ये एक तरह से कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड और इंसोट्रोइड इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे जो सेंटर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3। तो x1 की वैल्यू थी 1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू है 2। तो यहाँ से वैल्यू की अपॉन में 3 लगाया, कोमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 है, ये अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 आ जाएगा। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे और ये इसकी वैल्यू 1,1/√3 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो इक्वेशन दे रखा है उसके अंदर दिया है कि ऑर्थो सेंटर डिफाइन करना है। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे ओरिजिन दे रखा है 3,4 है, 0,4 देकर फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जबकि ऑर्थो सेंटर के लिए हमको क्या फार्मूला मिला था, फार्मूला ऑर्थो सेंटर का ये था हमारे पास में कि इतना बड़ा था, जिसमें x1 10a + x2 10b + x3 10c अपॉन 10a + 10b + 10c, वाई कोऑर्डिनेट का भी इसी तरह से था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल्स नहीं है तो हम पहले कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह से बनेगा, यानी 3,4 यहाँ आ जाएगा और जो 0,4 है वो वाई एक्सिस पे है और ओरिजिन पे 0, 0 दे रखा है। अब ऑर्थो सेंटर पे हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। ऑर्थो सेंटर बनता है किन से, परपेंडिकुलर से बनता है। तो वर्टेक्स से सामने की साइड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये यहाँ बन गया, और ये वाई एक्सिस आ गई यहाँ पे। तो ये दोनों के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसी वर्टेक्स पे होता है। तो इस पे वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है, 0,4 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा, यानी ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4। ऐसे हमको निकालना है। अभी एक क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे रखे हैं 1,2, 6,2, 5,3 और 3,4। इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला अभी भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। इसमें यह था कि x1 - x3 और x2 - x4, y1 - y3, y2 - y1, y2 - y4, ये 4 है, y2 - y4 ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अगर इसको a, b, c और d हम लेते हैं तो इसमें x1 ये आ जाएगा, x2 ये x3 और ये x4 आ जाएगा। इनकी वैल्यू रख देना और y1, y2, y3, 4 की वैल्यू रख दो। इसके सोल्व करेंगे। ये इसमें डिटर्मिनेंट में हमने वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, और जिसको हम सोल्व करेंगे तो आता 1/2 इंटू 1/2 ये था और इसकी वैल्यू 11 आ जाती है। 11 वैल्यू आएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 11/2 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, 12th क्लास में आपने किया ही है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इंटरनल डिवीजन कैसे निकालेंगे। अब इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे PQ एक आपको हमको लाइन सेगमेंट दे रखा है। PQ लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट A है वो इंटरसेक्ट करता है, किस रेशियो में, m/n में इंटरसेक्ट कर रहा है। m/n में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी m/n में डिवाइड कर रहा है, और a के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट तो x1, y1 था और q के कोऑर्डिनेट x2, y2 थे। a के कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे my2 + ny1 अपॉन m + n। ये अंतर विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन से हम निकाल सकते हैं। एंड इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल इसलिए बोला गया क्योंकि अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है। और जो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे लाइन सेगमेंट ये है ए पी क्यू, पी से क्यू तक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं। पी के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2, y2। और जब यहाँ से लेकर के हम इस ए पॉइंट तक की लेते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, ए के मान लिए हमने x1, y1। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, इसको ए जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसमें, m/n में। ये लाइन लेंथ m होगी, जो स्मॉल वाली जो देर की यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो m/n हो जाएगी, बाहर की तरफ इसका विभाजन कर रहा है। तो जो कंप्लीट वाली होगी a से लेकर pa की, pa जो लेंथ होगी वो हो जाएगी m pa अपॉन, जब हम बात करते हैं pb की तो आ जाएगा m/n आएगा, यानी ये रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, mx2 - nx1 अपॉन m - n। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल में इतना ही डिफरेंस है कि इंटरनल में यहाँ पे प्लस होता है और एक्सटर्नल में माइनस होता है, इतना ध्यान रखना। एक्सटर्नल डिवीजन होगा वहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच के अंदर, यानी mx2
माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। यहाँ पर वाई के अंदर हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। इस तरह से हम करेंगे, ये एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा। आगे चलते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट कब बनेगा? तो मिड पॉइंट जब बनेगा जब m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। m रेशियो n है वो इक्वल हो जाएगा, तो यानी m अपॉन n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1, यानी 1 रेशियो 1 बन जाएगा, तब वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m यहाँ पे मिडिल पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो a भी एक लाइन सेगमेंट था, m मिड पॉइंट है। तो m के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x, y है, तो इस x की वैल्यू कैसे आएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2 से आ जाएगी। ये दोनों के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 4,2, 3,3 एंड 2,2 है, देन सेंट्रोइड, देन फाइंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और उसके मिड पॉइंट हमारे पास में दिए हैं, यानी इसके मिड पॉइंट ये दे रखे हैं, तो इसके सेंट्रोइड निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। और ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, इसके मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के दोनों के जो सेंट्रोइड होता है वो सेम ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल ए बी सी के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड और ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रोइड दोनों सेम है, इसलिए क्या कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करेंगे। तो यहाँ से 4 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 किया तो इससे 3 मिल गया, और 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 किया तो हमको मिल गया 7 अपॉन 3। तो ये हो गए इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 3,7/3। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, अंतः विभाजन से रिलेटेड। इन व्हाट रेशियो 1, माइनस का 7/2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन बाई दिस पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको, ये पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करा है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ए है और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट था उसको, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, माइनस का 7/2, ये कोऑर्डिनेट है इसके। ये डिवाइड करता है इसको लेमडा रेशियो 1 में, लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, या के रेशियो 1 भी आप ले सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, एम रेशियो एन भी ले सकते हैं। तो हमने किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमने एक्स कोऑर्डिनेट से ले लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या आता है, m प्लस n होता है। तो m की वैल्यू हमारे पास में लेमडा थी, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 1 हो गई और x1 की वैल्यू है माइनस का 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 कर दिया। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो इस तरह से हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमने क्या लिया था कोऑर्डिनेट, लेमडा रेशियो 1 लिया था, जो कि क्या आ गया, 3 रेशियो 1 आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, जिस क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ 3, -4 एंड -6, 5 आर द एंड्स ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड -2, 1 इज द थर्ड वर्टेक्स, देन फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास 3 वर्टेक्स गिवन है और फोर्थ वर्टेक्स हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं फोर्थ वर्टेक्स, यानी यहाँ तक इस ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और फोर्थ वर्टेक्स हमको निकालना है। तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल देना है। यानी डायगोनल जो ए सी है उसका मिड पॉइंट और डायगोनल बी डी का जो मिड पॉइंट है वो एक ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमने यहाँ पे पी दिया है। तो इस पी के कोऑर्डिनेट दोनों तरफ से क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो और बी डी का मिड पॉइंट है वो सेम है। तो इससे हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो ए सी के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2 आ जाएगा। बी डी के जो मिड पॉइंट है वो भी हो जाएगा x2 प्लस x4/2 और y2 प्लस y4/2 दे देगा। अब इसको हमने जैसे सोल्व किया, यानी अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों को इक्वेट कर लिया, इन दोनों को हमने यहाँ पर इक्वेट करवा दिया। तो इधर जैसे इन दोनों को इक्वेट करवाया तो x1 प्लस x3 इक्वल टू आ गया x2 प्लस x4, और वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, मान लो x1 की निकालनी है, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x4 माइनस का x3। तो वैल्यू जैसे पुट की इसके अंदर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस का 1 आ गई। तो एक कोऑर्डिनेट जो भी हमको निकालना था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1। और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व इक्वेट करके हम सोल्व करते जाते हैं तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। तो माइनस का 1, 0 मिल गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिया और इधर से भी मिड पॉइंट ऑफ क्या ले लिया, बी डी ले लिया, और दोनों के कोऑर्डिनेट को इक्वेट करवा दिया। उसके बाद हमने
सोल्व कर दिया, इस तरह से बन जाएगा।